महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं और आप सबको मालूम है कि मुझे या विपक्ष के लोगों को किस तरीके से पूरे देश में सरकारें उनके विरुद्ध हम खड़ा ना हो पाए इसकी जुगत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुरीले तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब युवा राज्य हम लोगों को थोड़ा समझने में इनकी चाल को समझने में दिक्कतें आई और उसका परिणाम हुआ कि हमें अब 5 महीने जेल में रखा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और न्यायालय के न्याय में जो चीजें आदेश दी गई है, जो चीजें लिखी गई है, वो पूरे देश और राज्य के लोग पढ़ रहे हैं। आज इन 5 महीनों में शायद ये राज्य और आगे बढ़ सकता था, जो हमने गति देने का प्रयास किया उस गति को हम लोग बहुत और रफ्तार दे सकते थे, लेकिन इनको डर था कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए तो जो हमारे विरोधी हैं इस राज्य में, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाला समय में इस राज्य में दिया लगा के घूमने से भी वो लोग नहीं मिलते। और आपको याद होगा देर रात इसी चौराहे पर हमने कहा था कि इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया। और आज हम इस बात को हमेशा मान के चले हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कड़, किसी भी चीजों से दफन नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए मैं खड़ा हुआ और आप लोग अस्वस्थ रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब युवा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है कि हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का घोषणा वो कल कर दे, परसों उनका समय नहीं हुआ।
पहले से था। हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, वो ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़ी सुनियोजित तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज है, जहां के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं, वही बदले में हमें भीख मिलता है। अब ये काम नहीं, अब बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। आज सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आखिर गरीब गुरुआ से लड़ने का अंजाम क्या होगा। बल के दम पर आज बहुमत होने के बावजूद भी अपने व्यापारी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकते। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है और इसी जोश के साथ कि आप लोग डटे कि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक, अपने षड्यंत्र के विषादों के मुताबिक फिर आने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मैदान खोलेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ इस बार इस राज्य में जो हमने पहले भी कहा है, झारखंड का राज है तो झारखंडियों की ही सरकार बने। आज हमारे गरीब गुरुआ, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी बहनें हैं, उन लोग के लिए मार्ग प्रशस्त करना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान देना, और जो हमारा अधिकतर लोग गांव देहात में बसता है, तो कई कारणों से आज के दिन में भी अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके लिए कैसे हम अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाएं और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। बहुत तरीके से लगातार ये लोग षड्यंत्र को अंजाम देते रहे और हमेशा ये लोग इस काम को करते रहे, क्योंकि इसी काम में ये लोग प्रांगत हासिल है। भाई बहन को लड़वाएगा, भाई भाई को लड़ाएगा, जात धर्म को लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी ईसाई सत्ता के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। इन लोगों ने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है वो इन्हीं चीजों में डिग्री प्राप्त किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है, तो लाठी तो दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है कि आज भी ये लोग डरा रहे हैं। और उसी का दर्द है कि आए दिन जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाज सुनने को मिलती है, जिससे कि आप एहसास कर सकते हैं कि यार ये साधारण घटना नहीं है, ये करतूतों का फल है।
चाहे वो नीट एग्जाम की पेपर लीक की बात हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम लीक की बात हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना की बात हो, चाहे एयरपोर्ट ढह जाने का बात हो, तरह तरह की घटना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग सिरिंज से यहाँ के गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। आज इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में भी फर्जी दवाई पूरे देश में सप्लाई करके लोगों को जान का खतरा में डाल कई ऐसी चीजें, इनके कई निर्णय देश का सर्वोच्च न्यायालय आज संवैधानिक घोषित करता है, लेकिन ये लोग अपने कर्तव्यों से बाज नहीं आते। इन लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया है, उनको ऐसा। लेकिन इस देश के अंदर इस लोकतंत्र, भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है, जो समय समय पर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए, बहुत आप लोग का इस ताकत को, इस दिया को ना बुझने दें। अभी हम लोग इस उत्साह को और इस गर्व को अपने भगवान बिरसा मुंडा के चरणों पर समर्पित करने अभी जाएंगे, क्योंकि हम अपने अगुआ साथी जो इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, तेलंगाना खड़िया हो, अपना बिलावर पीताम्बर हो, कई ऐसे वीर शहीद हैं जिनको देखकर आज हम लोग यहाँ तक चल के आए। और निश्चित रूप से इस तरीके से आप लोग के समर्थन से देश में सबसे पहले एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। आज आपकी इस ताकत के बदौलत उन लोगों को भी उठना पड़ा है कि अड़ोस पड़ोस राज्य में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं, वो लोग रबर स्टाफ है। वो लोगों के साथ उन लोग का जवाब, उनका जवान नहीं खुलता है। इन लोग के सामने गरीबों की आवाज उठाने की क्षमता नहीं रखती। लेकिन झारखंड इतिहास बनाएगा, मूलवासी आदिवासी एक होकर हम लोगों का जो संकल्प, हमारे पूर्वजों का संकल्प था, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने का काम हम मिलकर करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अलग अलग रास्ते से आएंगे, हम लोग राजनीतिक रास्ते से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग जरूर, हम लोग को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम लोग के पास वो सोच नहीं है जो उनके जैसा सोच है। ये मनुवादी सोच, ये सामंती सोच को आज खत्म करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है, और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको जोहार। जय झारखंड। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद